हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो इस सुबह सुबह का टाइम है, रोज़ ही आप मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं सुबह का जो है। तो ये मैं कप धो रही हूँ सुबह चाय के लिए, और साथ साथ आपको किचन टिप्स बता रही हूँ कि जब भी रात को आप धो के रखें सारे बर्तन, फिर भी कोई ना कोई इसमें परेशानी हो जाती है। मैंने एक दिन देखा कि कॉकरोच चिपके हुए थे कप के अंदर, इसलिए मैं हमेशा कप धोती हूँ। और उस दिन की वो मेरी चाय बिल्कुल बेकार गई, क्योंकि मैंने देखे बिना ही छान दी। तो यहाँ पर मैं चकले बेलन भी धो रही हूँ, क्योंकि छिपकली को भी मैंने देख लिया। और एक दिन मैंने वीडियो में भी दिखाई थी आपको कि छिपकली घूमती है सभी चीज़ों में। तो फिर मुझे बड़ा बुरा लगता है, तो मैं एक एक चीज़ धो के फिर शुरू करती हूँ अपने काम को। तो अभी बर्तन तो मेरे रखे हैं रात के, क्योंकि मेड आने लगी तो रात के बर्तन रखे। और जो बर्तन मैं यूज करती हूँ तो उनको मैं धोती हूँ। तवे को मैं धो चुकी हूँ, चकला बेलन धो लिया, कप मैं धो लेती हूँ, चाय का पेन भी जब सुबह गर्म पानी करती हूँ तो एक बार धोती हूँ। तो यही टिप दे रही हूँ मैं आपको कि आप ज़रूर धोएं, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो सकती है। कॉकरोच हो सकता है या तो कपों में, कटोरियों में, कहीं भी। और चकले बेलन वगैरह में छिपकली चली हुई होती है, तो आप कभी भी इन्हें धोए बिना काम नहीं लें। और रात को मिट्टी भी काफ़ी आती है, आंधी आती है तो मिट्टी भी होती है। तो इन बर्तनों को थोड़ा सा कम से कम पानी से ही धो के फिर काम में लें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। चाय के साथ मैं रोज़ ही पराठा बनाती हूँ, मेरे लिए और क्षितिज के लिए। अब हम दो ही रह गए हैं यहाँ पर। जैसा कि नए लोगों को मालूम नहीं होगा कि मेरी बहू बाहर सर्विस करती है और मेरी बेटी पास में ही रहती है। उसका बेटा स्कूल से आने के बाद मेरे पास आता है। तो ये बन चुके हैं पराठा, और मैं एक पराठे को कड़क करती हूँ तवे पे। तो आप जब भी पराठा सेक लें तो एक बार उसको दोबारा गरम करके कड़क कर दें धीमी आंच में। अगर कड़क पसंद है आपको, करारा पराठा, तो इस तरह से ये पराठा करारा हो जाता है। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा कभी भी सिर ढके बिना नहीं करनी चाहिए। मंदिर में भी आप जाएं तो दुपट्टा लेके जाएं। आजकल जीन्स वगैरह का फैशन है, तो लड़कियां क्या है, दुपट्टा लेके नहीं जाती हैं। तो कई बार मैंने देखा लड़कियों को पंडित जी टोकते हैं। तो जब भी आप पूजा करें तो सिर ढकें, और मंदिर जाएं तो भी सिर ढकने के लिए कोई दुपट्टा लेके जाएं। ये टिप मैं बता रही हूँ। आपके घर में यदि मेड आती भी है तो भी आपको पहले सेटिंग करनी पड़ती है। तो सेटिंग कीजिए घर की। जब तक आप सेट नहीं करेंगी घर आपका साफ़ नहीं लगेगा। खाली फर्श साफ़ होने से घर साफ़ नहीं लगता है। आप उसको जब तक सेट नहीं कर लेते हैं, हम रात को आलस में चीज़ें इधर उधर रख देते हैं, तो उन सबको हमें सेट करनी पड़ती है, तभी हमारा घर साफ़ लगता है। तो इस टेबल को मैं पहुँच रही हूँ। हाथ तो नहीं जाता है इसमें मेरा पूरा, फिर भी तो पूरे घर को मैं सेट करती हूँ। और जब तक हम घर को सेट नहीं करेंगे, डस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक हमारा घर साफ़ नहीं लगेगा। तो मेड आने से पहले जो काम होते हैं वो आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, और साथ में आपको टिप भी बता रही हूँ कि जिन घरों में मेड आती है उससे पहले भी हम लेडीज़ों को क्या काम करना पड़ता है। मेरे घर में वापस आने लगी मेड, बीच में मैंने अभी बंद कर दी थी, लेकिन अब मुझे पूरा काम उससे करवाने को मैंने कहा कि पूरा काम करो मेरा, तब आना। तो वो पूरा काम करने लगी। कुछ आधा अधूरा करती थी तो मैंने 1 महीने के लिए हटा दी थी, लेकिन अब वो पूरा करने लगी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है, जैसे डॉग रहता है, मेरे घर में डॉगी है, तो मैं उसके बर्तनों को भी साफ़ करती हूँ। सुबह शाम उनके बर्तनों को भी साफ़ करें, उनमें भी कीटाणु हो जाते हैं। तो मेरी डॉगी तो बिल्कुल साफ़ पानी पीती है, साफ़ बर्तन में खाना खाती, नहीं तो वो खाती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ खाना बनाने, और यही टिप्स दूंगी आज के कि जब आपकी मेड आए उससे पहले आप फटाफट काम समेट लें, जिससे कि उसके जाने के बाद भी आपको बिल्कुल आराम हो जाए। तो मेरी मेड आती है 9 बजे, और 9 से 10:30 तक वो काम करती है। तो उस 1.5 घंटे में मुझे फालतू बैठना पड़ता है, क्योंकि मेरे घर में एम्मी है। तो एम्मी को पहले मैं नीचे बांधती हूँ
तब वो ऊपर का काम करती है मेरी मेड, और फिर मैं ऊपर के कमरे में बांधती हूँ उसको, तब वो नीचे काम करती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी आज काम निपटा लूँ मेरे। तो क्या है कि मेड जाने के बाद भी मेरे पास टाइम बचेगा। तो अपने टाइम की बचत के लिए आज मैंने सारा काम 8:30 से तक कर लिया, जबकि 8:45 तक मेरा सारा काम हो गया। मैं वॉशिंग मशीन भी लगा के आ गई हूँ, उसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं। और खाना मैं बना रही हूँ, 2 सब्जी बना रही हूँ मैं। तो एक सब्जी मैं काकड़ी की बना रही हूँ, जो बीकानेर में राजस्थान में मिलता है काकड़िया, उसकी बना रही हूँ और काफ़ी अच्छी बनती है ये सब्जी। मैंने आपको रेसिपी कई बार दे रखी है। अच्छा कि ये सब्जी नहीं खाता है मेरा दूध, तो मैं उसके लिए पापड़ की सब्जी बनाऊंगी। एक पापड़ की सब्जी काफ़ी बन जाती है। तो पापड़ की सब्जी जब भी बनाएं तो उसको सेक के बनाएं, तो वो सब्जी में टूटेगा नहीं तो वो बिल्कुल टूट के और बहुत ही ख़राब हो जाती है वो सब्जी। तो मैं यहाँ पर पापड़ को सेक रही हूँ और अब मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी। तो इस सब्जी में भी पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि पापड़ पूरा पानी सोख लेते हैं। तो मैं आपको साथ का साथ टिप्स बताए जा रही हूँ, तो उन टिप्स का ध्यान रखिएगा आप कि मैंने कौन से टिप्स आपको किचन टिप्स बताए। तो यहाँ पर मैंने पहले तेल चढ़ाया और उसके बाद उसमें मैंने वैसे तो मैं घोल बना के बनाती हूँ सब्ज़ी को, लेकिन आज मैंने इसमें ऐसे ही मसाले डाल के फटाफट पानी डाल दिया, तो इसका घोल बन गया। जीरा राई हींग डाल दी और इनको पकने दिया, हल्दी भी डाल दी। हल्दी हमेशा आप तेल में ही डालें तो आपकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, कच्ची हल्दी नहीं लगेगी, नहीं तो कच्ची हल्दी का स्वाद आता है, वो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो अब मैं इसमें मसाले फटाफट डाल रही हूँ, साथ का साथ मैं पानी डाल रही हूँ, जिससे कि क्या है कि मसाले जलेंगे नहीं। तो ये मसाले पक गए हैं और अब मैं इसमें ये जो उबाल आ जाएगा पानी में, तो फिर मैं पापड़ डाल दूँगी। तो बस यही कहूँगी कि मेड आने से पहले हम सभी महिलाओं को बहुत से काम करने पड़ते हैं, तो उनको जल्दी अगर हम कर लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में गरम रोटी खाते हैं तो फिर रोटी आप बाद में सेक सकते हैं, लेकिन जब आप सब्जियां बना देती हैं या आटा गूंद के रख देती हैं तो आपके आधा जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाता है खाना बनाने का। तो आज तो मैंने सेक के ही रख दी थी रोटी, क्योंकि टाइम कई बार मेरे बेटे को आने में बहुत लग जाता है, तो वो कहता है बना के रख दो मम्मी। ऐसी गर्मियों में कोई ज़रूरत नहीं है कि हम गरम खाना खाएं। तो उसने बोला कि आप मम्मी रोटी बना दिया करो, तबीयत भी आपकी ख़राब रहती है, खाना बना हुआ रहेगा तो कम से कम हम खा तो लेंगे। तो कई बार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो मैं फिर खाना भी नहीं बना पाती हूँ। तो बेटे ने कहा कि मम्मी बना के ही रख दिया करो। तवा मेरा धोया हुआ था सुबह का, और बस अब मैं रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो ये कपड़ा होता है हमारे किचन के, जो टॉवेल होते हैं वो बिछा लिया है चकले के नीचे, और किचन साफ़ कर दिए, खाना बन चुका है। और अब मैं देखूंगी अपनी वॉशिंग मशीन, जिसमें मैंने कपड़े पहले ही डाल लिए थे। तो मेरा आज ये सारा काम हो गया है, 9 बजे तक सारा काम हो गया है। मेड आई नहीं है अभी तक, और अब मैं ये कपड़े सुखा दूँगी, तो मेरा काफ़ी काम हो गया। यदि हम टाइम को मैनेज करके काम करते हैं तो बहुत जल्दी काम हो जाता है, नहीं तो मुझे तो बहुत देर लग जाती है, क्योंकि मेड जाती है 10:30, तो 11:15 तक मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मुझे बहुत धूप चढ़ जाती है और फिर धूप में मेरा जी घबराने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। तो आज मैंने बहुत से काम कर लिए। सुबह सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, उसके बाद दूसरे काम किए जो आपको दिखाए। तो कपड़े मेरे धुल चुके हैं और अब मैं सुखा दूंगी, क्योंकि आधे तो सूख ही जाते हैं मशीन में, और ये बस यहीं मैं सुखा दूंगी। छत पे जाने की ज़रूरत नहीं। कार के पीछे मेरी टनी लगी हुई है कपड़ों की, जो अलगनी होती है वो लगी हुई है, वहाँ मैं कपड़े सुखा दूंगी। और बस मेरा बहुत सा काम आज हो गया है, और अभी 9 बजे हैं केवल, बस आने वाली है मेरी मेड। शाम 6 बजे का टाइम है। इस टाइम थोड़ी सी मैं फ्री होती हूँ, क्योंकि अथक अपनी मम्मी के साथ जाता है, मम्मी भी उसकी आके चाय वाय पी के यहाँ से जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि स्कर्ट है जो बना लूँ। ऐसे कई कुर्ते हैं, उनके नीचे पहनने को केवल एक रह गया है मेरे। तो जो ये कपड़ा मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो कुर्ते का कपड़ा है, लेकिन मैं उसका स्कर्ट बना रही हूँ। लॉन्ग स्कर्ट होता है ना, वो बना रही हूँ।
जो मेरे हर एक कुर्ते में काम आ जाएगा, क्योंकि वाइट है तो वही देखिएगा आप। तो ये सूट का कपड़ा है, इसकी सलवार वैसे बनाने को थी लेकिन सलवार नहीं करके मैं इसका स्कर्ट बना रही हूँ। इसके ऊपर ये जो कोको कोला रंग के फूल है वैसा कुर्ता है, लेकिन मैं इसका स्कर्ट बना रही हूँ। तो ये पूरी लंबाई है मेरे स्कर्ट की, दोनों तरफ से मैं इसको सिल दूंगी, ऊपर से काट दूंगी और नीचे से उलट दूंगी। ये दोनों तरफ से बिल्कुल सिंपल स्कर्ट बनाऊंगी और फिर इसको उलट के या तो इसमें नाड़ा डाल दूंगी, यहाँ से इसको उलट दूंगी तो नाड़े का बन जाएगा, और या फिर मैं इसमें लास्टिक डाल दूंगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्कर्ट मैं बनाऊंगी और जब बना के पहनूंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक इस तरह का स्कर्ट भी बन सकता है, जो मेरे पास ये पुराना स्कर्ट पड़ा है। इसमें मुझे 4 कपड़े काटने पड़ेंगे और सबसे ऊपर छोटा काटना पड़ेगा कपड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे भी बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। तो 4 या 5 कलियां मुझे काटनी पड़ेंगी। तो इतनी मेहनत नहीं करनी है मुझे सिंपल स्कर्ट बनाना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। स्कर्ट बनेगा जब मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। बिल्कुल सिंपल स्कर्ट है, दोनों तरफ से सिल देना, ऊपर से कटिंग करके। जो डबल कपड़ा है उसको ऊपर से कटिंग कर दूंगी और दोनों तरफ से सिल के नीचे से उलट दूंगी और ऊपर मैं इलास्टिक डाल दूंगी या नाड़ा डाल दूंगी। तो इस तरह से स्कर्ट बन जाएगा मेरा। और जो मैंने आज टिप्स दिए आपको, किचन टिप्स या जो भी टिप्स आपको मैंने दी, वो कैसे लगे जरूर बताइएगा और वीडियो जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन ना मिले तो आप मेरा चैनल खोल के देख लीजिए, क्योंकि वीडियो मैं रोज डाल रही हूँ। तो आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे, आप देख रहे नहीं है क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो आपके नोटिफिकेशन नहीं पहुंचे तो आप प्लीज मेरा चैनल खोल के देख लें मेरी वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।